तो बीजेपी ने अपने नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। तो सिंगरौली जिले से नए जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राम सुमिरन गुप्ता। दूसरी बार उन्हें जिला अध्यक्ष की ये यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है। आइए जानते हैं उनसे, खुद हमारे साथ जुड़े उनके घर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ इनकी योजना रहेगी, लेकिन नई जिम्मेदारी मिली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को नई और पुरानी जिम्मेदारी ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को जिस मोर्चे में लगा दिया जाता है वह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सदैव अपने कार्य के प्रति वो लग जाता है। निश्चित ही दूसरी बार पार्टी ने मुझे मौका दिया है पार्टी का काम करने के लिए। पार्टी का जो मिशन है ये 2023 विधानसभा का और 2024 में लोकसभा का। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक एक बड़ी टीम है, बड़ी श्रृंखला है। सभी हमारे कार्यकर्ता सदैव काम करते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि विधानसभा आए है इसलिए हम लोग काम करने वाले हैं। हम लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। अब ये जरूर है कि चूंकि चुनाव आया है तो हम चुनाव की तैयारी के हिसाब से काम करेंगे। निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति के लिए, आम जनों के लिए काम करती है, उस विषय को लेकर के हमारे कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो जन कल्याण की योजनाएं सरकार ने काम किया उसको जन जन तक पहुंचाना और अपने बूथ स्तर तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जागृत करना, उनको योजनाओं के माध्यम से, पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण, नए मतदाताओं को जोड़ना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, पुराने को भी सम्मान देना, इस परंपरा के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2023, भारतीय जनता पार्टी 2024 हम दोनों चुनाव को फतह करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। पिछले 5 साल में ऐसे कौन कौन से काम अब जनता के बीच लेकर जाएंगे, जो काम हुए हैं आपको लगता है कि इस मुद्दे पे हम जाएंगे तो जनता फिर से एक बार आपको मौका देगी? देखिए, काम तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया है कि हम अगर पिछले, आज से हम 20 साल पहले चले जाएं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट इस देश में रही है और प्रदेश में भी रही है। प्रदेश के काम उनको हमने देखा है कि प्रदेश में क्या हालत थी। ये लोग गरीबों के नाम से योजनाएं बनाते थे, ये योजनाएं आज तक कहीं भी क्रियान्वयन हुई नहीं। आज जो आवास का मामला है, प्रधानमंत्री आवास का, आप देख लीजिए कि गांव-गांव में, हर पंचायत में 100 आवास बन रहे हैं, 50 आवास बन रहे हैं, 200 आवास बन रहे हैं। अगर ये कांग्रेस बहुत पहले करती तो हम सबको आपके माध्यम से देखने को मिलता कि कांग्रेस ने ये गरीबों के लिए आवास बनाया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, युवाओं को सम्मान दिया है। निश्चित ही जो कांग्रेस आज 60 साल से नहीं कर पाई, अगर वह करती तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इतना बड़ा मौका ना मिलता। क्योंकि जब देश आज़ादी के बाद काम कौन कौन से हुए हैं वो मैं पूछ रहा हूं। काम देखे, जिस तरह से आप देखें कि आवास का तो बहुत बड़ा काम है केंद्र सरकार का, ठीक है। गरीबों को हम राशन दे रहे हैं। कोरोना में जैसी महामारी जो आई इस देश में, आपने देखा होगा पूरा विश्व कोरोना की बीमारी से परेशान था। निश्चित ही कोरोना का वैक्सीन फ्री में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को दे करके, यहाँ तक कि हम अपने देश के नागरिक को सुरक्षित किए ही, हम विदेश को भी सुरक्षित करने का काम किया है। ये हमारी सबसे बड़ी योजना है। हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। और जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर और विधानसभा में बहुत सारे बड़े बड़े काम है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर भी रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला रोजगार में एक बहुत बड़ा समस्या है। यूपी में भी चुनाव हुआ था, हम लोगों ने कवरेज किया था। हमेशा से करप्शन के आरोप लगते हैं, आप जानते भी होंगे। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर अंकुश लगाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? युवा काफी परेशान है इससे। देखिए, समाज बहुत बड़ा है, आप भी जानते हैं, बहुत बड़ा समाज है। निश्चित है अन्य दलों के भी लोग हैं यहाँ काम करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम उन पर निश्चित ही उनको हम दिशा निर्देश देंगे कि आप पार्टी लाइन में काम करिए, पार्टी लाइन को आगे बढ़ाइए। और जो भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय राष्ट्र की, देश की हमारी संस्कृति है, उसके आधार पर हमको इस देश को आगे बढ़ाना है, इस समाज को आगे बढ़ाना है। निश्चित ही आज का युवा, आप जानते हैं कई तरह के यहाँ पर जो युवा हैं, थोड़ा सा आज जो हमारा ये मोबाइल के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से थोड़ा सा विकृतियां समाज में आ रही हैं। उस समाज को ठीक करने का हमारा ही आपका काम है। आपके माध्यम से हो, हमारे पार्टी के माध्यम से हो, अन्य समाज सेवी के माध्यम से, जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी इस देश का विकास आगे बढ़ेगा, इस समाज का विकास होगा और यही मुख्य विषय होंगे।
उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, करप्शन के आरोप लगते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं देती। जिनकी ज़मीन जाती है, जिनका घर जाता है, वो व्यक्ति अकेला छूट जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ योजना बनाएँगे कि जैसे कलेक्टर साहब हर महीने रोज़गार मेला सरकार के सरकार हर महीना रोज़गार मेला लगा रही है, लेकिन उस तरीके से ट्रांसपेरेंसी यहाँ की इस औद्योगिक कंपनियाँ नहीं उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ख़ास तौर पर जो माइंस हैं या फिर पावर प्लांट की कंपनी। निश्चित ही हम आपके इस बात से सहमत हैं कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कहना है कि हम स्थानीय स्तर पे दे रहे हैं। पर आप भी जानते हैं समाज के ही लोग हमारे उस कंपनियों में भी हैं, हमारे ही आपके बीच के लोग उस कंपनियों में बसे हुए हैं और हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी निरंतर प्रयास करते ही होंगे, कर ही रहे हैं। निश्चित जो कुछ भी दिक्कतें होंगी, जैसे एक सबसे बड़ा विस्थापन का मुद्दा आपके सिंगरौली हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा विषय है। अब आप मूल्यांकन करें कि मैं बहुत पहले भी विस्थापन को विषय को लेकर के माननीय कोयला मंत्री और बड़े-बड़े नेताओं से हमने बातचीत किया था और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोग बात करके विस्थापन को रोकने का विषय काम किया था। क्योंकि घर को गिरा देना लेकिन रुका रुका पर किया है, रुका नहीं, या अभी रुका भी मान लीजिए, या नहीं रुका मानते हैं। सबसे बड़ा विषय है कि देश को कोयले की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें हम सहयोग करें। हम लोग इस सिंगरौली संवाद सम्मेलन किए थे, लोग सहमत है कि हम अपनी घर ज़मीन देंगे, लेकिन उन्हें अंधेरे में रखा गया है, उनका आगे का भविष्य क्या होगा वो उनको स्पष्ट नहीं नज़र आ रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। निश्चित हम इसके लिए प्रयास करेंगे। मुझे जो नई जिम्मेदारी मिली है और नई जिम्मेदारी थी तभी मैं प्रयास कर रहा था। हम लोगों का ये प्रयास होगा कि कोयले की आवश्यकता है, बिल्कुल भारत सरकार कोयला ले। देश को ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा कोयले से मिलेगी तो मिले, अपन को उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर हम लोग ये चाहें कि अगर आप इनको विस्थापित कर रहे हैं तो चूंकि ये शहरी क्षेत्र है, ये पूर्णतः विकसित क्षेत्र है, यहाँ रोड है, बिजली है, नाली है, सड़क है, कॉलेज है, विद्यालय है, थाना है, हर चीज़ है। तो आप अगर विस्थापित करते हैं तो आपके पास क्या प्लान है इसके विस्थापन का? विस्थापित करिए, हम विस्थापित को तैयार हैं, हम देश का सहयोग करने का तैयार हैं। सरकार तो प्लान बनाती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वो लागू नहीं हो पाते, और ये विस्थापन का दंश आज से नहीं, पिछले 5 दशकों से लोग झेल रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। विस्थापन का ये दंश बहुत बड़ा होता है। कह देना एक अलग विषय है कि विस्थापित हो जाएं हम, या हम आपको विस्थापित कर देंगे। कुछ पैसे को लालच में, कुछ लोग दलालों के लालच में भी विस्थापन हो जाते हैं, और विस्थापन का जो सही लाभ है वो आम व्यक्ति को नहीं मिलता। हमारा जो संगठन के माध्यम से जो प्रयास होगा, निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी को जो उनका अधिकार है, अगर विस्थापित हो रहा है उसको नौकरी है तो नौकरी मिले, जो नियम के तहत है उसको मिले। सड़क कब बन जा रही, सड़क कब बन रही? सड़क के लिए तो सीधी सिंगरौली। हमारी सांसद जी लगी हुई है। मैं तो आज ही मान लीजिए, मुझे अध्यक्ष का मुझे दायित्व मिला है, तो मैं कैसे कहूँ कि सड़क कल बन जाएगी। निश्चित ये भी एक बड़ा विषय है। चुनाव से पहले बन सकता है। अब ये तो अभी हम कैसे कहें, पर जो हमारी बातचीत चल रही है, हमारे सांसद विधायक सब लोग लगे ही हुए हैं। कई बार हम प्रयास करेंगे बने, और काम तो अभी चालू है, काम चल ही रहा है। ठीक है, ठीक। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात बहुत सरलता से रखी है। उम्मीद करते हैं कि हर मुद्दों पर जिन पर हमने चर्चा की है उस पर आगामी 1 साल में कुछ बेहतर परिणाम दिखाई दें।